नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं आरआर डिजिटल स्टोरी। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे एक अछूत माँ भूंगी ने जमींदार के बेटे को अपना दूध पिलाकर पाला, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद सब वादे हवा हो गए। आज हम देखेंगे उस अनाथ बच्चे मंगल की नियति। क्या समाज ने उसे अपनाया या उसे उसकी माँ के दूध का ऐसा दाम मिला जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए मुंशी प्रेमचंद की इस कालजयी रचना के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। भूंगी के मौत के बाद हवेली के दरवाजे मंगल के लिए बंद हो गए। वह 5 बीघे जमीन, वे सोने के कंगन, सब जैसे इतिहास की बातें हो गई। अब मंगल के नसीब में थी तो सिर्फ हवेली के बाहर की धूल और वह परनाला जहां उसकी मां ने आखिरी सांस ली थी। मंगल अब अनाथ था। दिन भर वह बाबू महेश नाथ के दरवाजा पर मंडराया करता था। घर में जूठन इतनी बचती थी कि 10-5 बालक पल जाए, लेकिन मंगल को वह जूठन भी सहजता से नहीं मिलती थी। उसे खाना दिया भी जाता था तो मिट्टी के सकोरों में ऊपर से गिराकर। समाज का यह दोहरा चेहरा देखिए। जिस बच्चे की माँ का दूध पीकर जमींदार का वारिस जवान हो रहा था, उसी माँ के बच्चे के लिए घर के बर्तन भी अपवित्र हो गए थे। गांव के लड़के मंगल को चिढ़ाते, कोई उसके साथ खेलता तक नहीं था। यहाँ तक कि जिस टाट के टुकड़े पर वह सोता था वह भी अछूत माना जाता था। इस एकांत में मंगल का केवल एक ही साथी बना था, जिसका नाम था टॉमी, जो गांव का एक कुत्ता था। इतनी विडंबना थी, एक इंसान का बच्चा और एक जानवर दोनों एक ही थाली में खाते, एक ही टाट पर सोते और एक दूसरे के स्वभाव को पहचानते थे। मंगल कहता, देखो भाई टॉमी, जरा और खिसक कर सो जाओ, सारा टाट तो तुमने घेर लिया। टॉमी दुम हिलाकर जैसे अपनी सहमति जताता। उस खंडहर में जहाँ कभी मंगल का घर था, आज सिर्फ यादें बची हैं। गांव के लड़के खेल रहे थे। सुरेश यानी जमींदार का बेटा ने खेल में साथी कम पड़ने पर मंगल को भी बुला लिया। सुरेश ने कहा, तू घोड़ा बनेगा, हम तेरे ऊपर सवारी करेंगे। मंगल ने शर्त रखी, जब तक मुझे भी सवारी करने को न मिलेगी मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। इस पर सुरेश ने उसे डांट कर कहा, आखिर तुम भंगी है कि नहीं? मंगल ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, मैं कब कहता हूं कि मैं भंगी नहीं हूं, लेकिन तुम्हें मेरी माँ ने अपना दूध पिलाकर पाला है। खेल खेल में जब सुरेश गिर पड़ा और रोने लगा तो उसकी माँ दौड़ कर आई। सुरेश ने झूठ बोल दिया, मंगल ने मुझे छू दिया है। मालकिन का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने मंगल को गालियां दी और हुक्म दिया, अभी अभी यहाँ से निकल जा। मुफ्त की रोटियां खाकर शरारत सूझती है। मंगल अपना सकोरा और टाट उठाकर रोता हुआ वह वहाँ से चल दिया। वह भूखा था, बेघर था, अपमान से भरा हुआ था। रात को अंधेरा गहरा था। भूख मंगल के पेट में आग लगा रही थी और टॉमी के पास पहुंचा और बोला, खाओगे क्या टॉमी? मैं तो भूखा लेटा रहूंगा। टॉमी ने कू कू करके मानो ढाढ़स बंधाया। तभी हवेली से नौकर बाहर आया। उसके हाथ में पत्तल का जूठन थी। वह उसे फेंकने ही वाला था कि मंगल अंधेरे से निकलकर सामने आ गया। नौकर ने कहा, ले खा ले, मैं फेंकने ही जा रहा था। मंगल ने अपनी फैली हुई हथेलियों में वह जूठन ले ली। उसकी आंखों में दीन कृतज्ञता थी। उसने टॉमी का सिर सहलाकर जो शब्द कहे वो इस कहानी का निचोड़ है। देख टॉमी, पेट की आग ऐसी होती है
यह लात की मारी हुई रोटियां भी न मिलती तो क्या करते। फिर वह हवेली की ओर देखकर बुदबुदाया और कहता है, लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। मित्रों, प्रेमचंद जी की यह कहानी 1934 में हंस पत्रिका में छपी थी। आज दशकों बाद भी क्या स्थिति बदली है। जिस मां ने दूसरे के कुल दीपक को अपना रक्त पिलाकर जीवन दिया, उसके बेटे को समाज ने जूठन और दुत्कार का उपहार दिया। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शिक्षा और आधुनिकता का क्या लाभ अगर हमारे दिलों में इंसानियत की जगह जाति और भेदभाव का जहर भरा हो। उम्मीद है आर डिजिटल स्टोरी की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या मंगल को कभी न्याय मिल पाएगा। वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं हूं आपका मित्र राजीव, विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा किसी अगले ऐसे ही मार्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।